बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा, क्लास 7। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 16 भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से मेरे बच्चों कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जिसके बारे में हम इस एक्सरसाइज में करेंगे। फर्स्ट पे देखें आप, पेज नंबर 233 पे आ जाए। मीन, ठीक है, मीन की डेफिनेशन आपको दी गई है। मीन वैल्यू ऑफ सेट ऑफ डाटा इज एवरेज वैल्यू ऑफ गिवन डाटा। कि मीन कौन सी वैल्यू होती है जो कि डाटा की, ठीक है, एवरेज वैल्यू गिवन डाटा की होती है। इसका मतलब है कि आपको जो डाटा दिया गया है, इस एग्जांपल में देखें, ये आपको 4, 8, 12, 16, 20 दिया गया है। आपने क्या करना है, तमाम वैल्यूज़ को प्लस कर देना है, ठीक है। प्लस करने के बाद इसका आंसर अगर इनको हम प्लस करते हैं तो आता है 60, ठीक है। फिर आपने गिनना है कि कितनी ये क्वांटिटीज़ हैं, कितनी टर्म्स है। 1, 2, 3, 4, 5 है, तो 60 को आपने फिर 5 पे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो आंसर इसका 12 आ रहा है, यानी ये इसका मीन वैल्यू आ गई है, इसकी एवरेज वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। मीन ऐसे फाइंड किया जाता है। इसी तरह आपको कहा जाता है कि मीडियन निकालें। तो मीडियन के लिए बच्चों इस डेफिनेशन को आप देखें 235 पेज पे। मीडियन वैल्यू ऑफ सेट डाटा इज वैल्यू दैट लाइज इन सेंट्रल पोजिशन। मीडियन एक ऐसी वैल्यू है जो कि डाटा में सेंट्रल पोजीशन पे लाई कर रही होती है, यानी सेंट्रल पोजीशन पे वो पाई जाती है, ठीक है। अगर हम गिवन डाटा को क्या करते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। इसके एग्जांपल के लिए अब आप देखें, यहाँ पे एग्जांपल नंबर 10 आपको जो दी गई है, इस पर आप गौर करें। वो कह रहे हैं फाइंड द मीडियन वैल्यू ऑफ द गिवन डाटा। ये आपको 3, 13, 1, 9, 27 एंड 15 ये डाटा दिया गया है, ठीक है। इसका हमने फाइंड करना है मीडियन फाइंड करने के लिए बच्चों पहला काम जो आपने करना होता है वो डाटा को आपने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। यूजुअली हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर मीन क्या है कि छोटे से बड़े की तरफ जाना। इस सारी वैल्यूज़ में जो डाटा आपको दिया जाता है उसमें आपने सबसे छोटी वैल्यू देखनी है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर यानी छोटे से बड़े की तरफ चलते जाना है। यहाँ पे ये वैल्यू दी गई हैं आपको, इसमें देखें सबसे छोटी वैल्यू 1 है, फिर उसके बाद 3 है उससे बड़ी, ठीक है। फिर उसके बाद देखें फिर 7 है, फिर क्या आ रहा है 9, फिर 13। ऐसे इनको आपने अरेंज करना है। ये देखें ये अरेंज कर लिया गया है। फिर आपने इन वैल्यूज़ को काउंट करना है कि कितनी हैं, ठीक है। देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वैल्यूज़ हैं। अब इनको ऐसे आपने करना है कि 3 आपने लास्ट से छोड़ देनी है, स्किप कर देनी है। 3 आपने फर्स्ट से छोड़ देनी है, ठीक है, यानी 3 और 3 6 छोड़ देनी है। और जो सेंटर वाली जो टर्म है वो आपका क्या कहलाएगी, मीडियन कहलाएगी। फ़र्ज़ करें आप देखें कि अगर अब इन केस यहाँ पे तो एक वैल्यू बची है तो ये हमारा मीडियन है। अगर 2 वैल्यूज़ बच जाती हैं, जैसा कि एग्जांपल नंबर 11 में आपको दिया गया है डाटा, इसमें डाटा को अरेंज कर लिया गया है। अरेंज करने के बाद ये टोटल हमने इनको काउंट करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, ठीक है। अगर हम 4 लास्ट से स्किप करते हैं, 4 फर्स्ट से स्किप करते हैं, तो हमारे पास तो कोई वैल्यू नहीं बचेगी। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, 3 लास्ट से स्किप करेंगे, 3 फर्स्ट से स्किप करेंगे, तो सेंटर में हमारे पास 2 वैल्यूज़ बच जाएंगी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इन वैल्यूज़ का मीडियन कैसे होगा। तो इन वैल्यूज़ का मीडियन ऐसे फाइंड किया जाता है कि जो 2 वैल्यूज़ बच जाती हैं सेंटर में जो होती हैं, आपने इन दोनों वैल्यूज़ को करना होता है प्लस, फिर इसको कर देना होता है डिवाइडेड बाई 2 पे डिवाइड कर देना होता है। तो फिर जो आंसर आता है वो उसका मीडियन कहलाता है, ठीक है। आपको मीडियन की समझ आ गई होगी। अब हम करते हैं मॉड की डेफिनेशन देखें। मॉड इज़ अ वैल्यू दैट इज़ रिपीटेड द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स इन द डाटा सेट। मॉड ऐसी वैल्यू को कहा जाता है कि जो आपको डाटा दिया गया होता है उसमें ज़्यादा टाइम वो रिपीट हो रही हो, तो वो मॉड कहलाती है। एग्जाम्पल 12 की तरफ चलें। इसमें जो आपको डाटा दिया गया 51, 55, 53, 56, 57, 59, 65, 62, 60, 55, 60, इसमें वो कह रहे हैं कि आपने मॉड फाइंड करना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जो कि रिपीट हो रही है। ये देखें 55 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। इट्स मीन कि 55 जो है वो 2 टाइम आ रहा है। तो हमारा जो इस गिवन डाटा का मॉड क्या हो जाएगा, 55, ठीक है। समझ आ गई होगी बच्चों आपको। अब हम एक्सरसाइज 16B के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। 16B एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमें फिल इन द ब्लैंक्स वाला दिया गया है। हमें फिल करना है कुछ ब्लैंक्स को। फर्स्ट पे हमें दी गई द मिडल वैल्यू और सेंट्रल वैल्यू ऑफ डाटा इज नोन एज मेजर ऑफ। जो मिडल वैल्यू होती है या सेंट्रल वैल्यू डाटा की, उसको हम क्या कहते हैं, उसको इज मेजर ऑफ द, क्या उसे कहा जाता है, सेंट्रल टेंडेंसी। यहाँ पे लिखेंगे सेंट्रल, ठीक है, टेंडेंसी।
फिर है डैश इज द एवरेज वैल्यू ऑफ डाटा। एवरेज वैल्यू ऑफ डाटा अभी बच्चों मैंने आपको पढ़ाई थी, जो कि हम सबको प्लस करके टोटल जो डाटा की नंबर्स होते हैं उन पे काउंट करके उस पर डिवाइड करते हैं उसको, ठीक है। वो क्या कहलाता है, वो मीन कहलाता है। यहाँ पे लिखेंगे मीन। फिर थर्ड पे देखें, डैश इज द वैल्यू दैट इज रिपीटेड मोस्ट इन द डाटा। अभी मैंने बच्चों ये भी डेफिनेशन आपको पढ़ाई थी कि जो वैल्यू डाटा में रिपीट हो रही होती है उसको हम क्या कहते हैं, मॉड कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे मॉड। अब ये वेटेड मीन, एक सिंपल मीन हमने जब फाइंड करना होता है, ठीक है, एक वेटेड मीन है। वेटेड मीन में अब आपने क्या फार्मूला अप्लाई करना होता है, समेशन एक्स डब्ल्यू डिवाइडेड बाय समेशन डब्ल्यू। मीन जो है, मीन, इसके लिए क्या फार्मूला हम अप्लाई करते हैं, मीन का फार्मूला होता है समेशन एक्स बाय एन। ये मीन निकालने का फार्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इसमें आपने बताना है कि स्टेटमेंट्स आपके ट्रू हैं या फॉल्स हैं। फर्स्ट पे हमें दिया गया द मीन इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ वैल्यूज बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। इसमें कह रहे हैं कि मीन जो है फाइंड कैसे किया जाता है कि तमाम वैल्यूज को सम करके टोटल जो नंबर उसके डाटा के बन रहे होते हैं उस पर डिवाइड करके। तो इट्स मीन कि ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि ऐसे ही होता है मीन में। क्या करते हैं, डाटा की तमाम वैल्यूज़ को सम करते हैं, जो आंसर आता है तो टोटल क्वांटिटीज़ को हम देखते हैं कि कितनी है, उस पर डिवाइड कर देते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड पे है टू डिटरमिन द मॉड द डाटा शुड बी फर्स्ट अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। वो कह रहे हैं कि अगर हमने मॉड को फाइंड करना होता है कि डाटा को हम पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। ये स्टेटमेंट बच्चों फॉल्स है। पीछे बुक में स्टेटमेंट ट्रू दी गई है, हालांकि स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। क्योंकि हमने अगर मीडियन फाइंड करना होता है तो उस सूरत में हम डाटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज करते हैं, लेकिन मॉड फाइंड करने के लिए डाटा को हम क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं करते या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं करते। तो हमारी ये स्टेटमेंट फॉल्स है। बुक में पीछे ये ट्रू दी गई है, स्टेटमेंट फॉल्स है। थर्ड पे देखे थे, मीडियन एंड मॉड ऑफ डाटा आर एवरेज वैल्यूज ऑफ द डाटा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। फोर्थ पे चलें, मॉड इज नंबर ऑफ टाइम वैल्यू अपीयर्स इन अ क्लास। तो ये स्टेटमेंट हमारी मॉड, वो कह रहे हैं कि डाटा की वैल्यूज है जो क्लास में आती हैं, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। मॉड का तो आपको पता है वो टर्म होती है जो कि रिपीट हो रही होती है डाटा में, ठीक है। आर डाटा सेट कैन हैव वन मोर देन वन और नो मोड। डाटा सेट में एक या दो, ठीक है, या उससे ज़्यादा मॉड हो सकते हैं या नहीं हो सकते। ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, फाइंड द मीन मीडियन एंड मॉड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। आपको ये डाटा दिया गया है, आपने इसकी 3 चीज़ें फाइंड करनी है। एक मीन फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है, मॉड फाइंड करना है। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन करने लगे हैं। सोल्यूशन में आप पहले क्या लिखेंगे कि हमें क्या क्या फाइंड करना है। हमें मीन फाइंड करना है, ठीक है, और हमें मीडियन फाइंड करना है, ठीक है, और मॉड भी फाइंड करना है। ये हमें क्या क्या है, फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, मीन फाइंड कर लेते हैं। मीन का बच्चों आपको फार्मूला पता है, समेशन एक्स बाय एन। इसका मतलब है कि जो डाटा की तमाम वैल्यूज़ को आपने करना है प्लस, और फिर टोटल जितनी वैल्यूज़ बन रही होती हैं उस पर करना होता है डिवाइड। अब हम क्या करेंगे, तमाम वैल्यूज़ को लिखेंगे और इनमें प्लस का साइन लगाएंगे। 5 + 11 + 6 + 17 + 2 + 7, ठीक है। इन तमाम वैल्यूज़ को हमने प्लस की सूरत में लिख दिया है, डिवाइडेड बाय, गिन लेते हैं कितनी वैल्यूज़ हैं ये, 1 2 3 4 5 6 हैं। नीचे हम लिख देंगे 6। इन सब वैल्यूज़ को करेंगे प्लस, प्लस करने पर यह आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 6। अब 6 के टेबल पे कर दें, इसको रिड्यूस कर दें, इसकी कटिंग, तो 6 8 = 48, तो 8 आ जाएगा मीन। मीन यहाँ से क्या आ चुका है, 8। ये हमने मीन फाइंड कर लिया है। अब हमने मीडियन फाइंड करना है। अब हम बच्चों इसका फाइंड करेंगे मीडियन। मीडियन फाइंड करने के लिए हमें जो डाटा गिवन है उसको हम करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज, ठीक है। अरेंज कर लेंगे। यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं, नाउ अरेंज गिवन डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में हम गिवन डाटा को अरेंज कर लेते हैं। हमें डाटा यही दिया गया ना, ठीक है। ऊपर क्वेश्चन की तरफ चलें,
5, 11, 6, 17, 2, 7। इसको हम असेंडिंग में मतलब छोटे से बड़े की तरफ इसको अरेंज कर लेते हैं। छोटे से बड़े की तरफ हमें चलना है और अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिख लेंगे 2, फिर लिखेंगे 5, 6, 7, 11 एंड 17। ठीक है, उसके बाद हम इन टर्म्स को काउंट कर लेते हैं कितनी है ये। 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। अब हम 3 को अगर स्किप करेंगे तो दरमियान में कुछ भी नहीं बचेगा। 2 को स्किप कर देते हैं। ये 2 इधर से छोड़ दी हैं, ये 2 इधर से छोड़ दी हैं। सेंटर में हमारे पास 2 टर्म्स बच गई हैं, ये वाली। ठीक है, अब इसका मीडियन फाइंड करना है। मीडियन के लिए क्या करेंगे कि हम इन दोनों टर्म्स को कर लेंगे प्लस और डिवाइडेड बाय कर देंगे 2। 6 में 7 को ऐड करेंगे 13 आ जाएगा। 13 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6.5। यानी मीडियन हमारा क्या आ चुका है, 6.5। ठीक है, तो ये हम मीडियन फाइंड कर चुके हैं। मीन हमने फाइंड कर लिया था, 8 आ चुका था। मीडियन हमने फाइंड कर लिया, हमारा आ गया 6.5। अब हमने मॉड फाइंड करना है। ठीक है, अब आप बच्चों क्वेश्चन में हमें जो डाटा दिया गया है उस पर आप गौर करेंगे कि कोई ऐसी टर्म है जो रिपीट हो रही हो। अब यहाँ पे कोई ऐसी टर्म नहीं है जो कि रिपीट हो रही हो। इट्स मीन कि यहाँ पे मॉड एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, मॉड के सामने लिख देंगे नॉट एग्जिस्ट, यानी यहाँ पे मॉड नहीं है। ये बच्चों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। एक्सरसाइज 16B का क्वेश्चन नंबर 4 है 30 मैंगोज पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम अ कंसाइनमेंट वेट। यानी आपको ये 30 एप्पल्स दिए गए हैं। ठीक है, उनके वेट दिए गए हैं। वो कह रहे हैं फॉर्म अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आपने इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। ये अभी हम इसका सोल्यूशन करते हैं। इस क्वेश्चन को बच्चों आपने पूरी तरह फोकस करके गौर से समझना है, अच्छे तरीके से समझना है, तो फिर ये आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा। देखें बच्चों, 30 एप्पल्स आपको दिए गए हैं, उनके वेट आपको दिए गए हैं। आपने इनकी मदद से क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। आपने पहले गौर करना है कि इन तमाम वैल्यूज़ में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। ठीक है, यहाँ पे पूरे जो आपको 30 नंबर्स दिए गए हैं, 30 नंबर्स में आप सबसे छोटा नंबर ढूंढेंगे। कौन सा है सबसे छोटा नंबर? है 68। ठीक है, फिर उसके बाद अब आप देखें कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तमाम वैल्यूज़ को गौर से देखने के बाद आप फाइंड करेंगे कि 142 जो है वो सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है, इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है। अब आप क्या करेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे स्मॉलेस्ट वैल्यू इज इक्वल टू, ठीक है, क्या आ रही है स्मॉलेस्ट वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू 68, और फिर आप लिखेंगे लार्जेस्ट वैल्यू। लार्जेस्ट वैल्यू क्या आ रही है 142, अभी हमने फाइंड की थी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने लिखना है नंबर ऑफ क्लास। एन ओ रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ क्लास को। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपनी मर्जी से आप यहाँ पे क्लास इंटरवल बना सकते हैं। ठीक है, कितने वर्ड का भी आप गैप ले सकते हैं। 10 का गैप भी 2 वर्ड्स के दरमियान ले सकते हैं, 2 डिजिट के दरमियान। 20 का भी ले सकते हैं, 5 का भी ले सकते हैं। या आप पे डिपेंड करता है, जितना मर्जी गैप ले लें। जितना गैप लेंगे, ठीक है, तो उस हिसाब से आपका क्लास इंटरवल बनेंगे। अब मैंने क्या किया है कि मैंने इन वर्ड्स में 20 का गैप चूज़ कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 142 में से आपने 68 को करना है माइनस ये लार्जेस्ट वैल्यू और ये स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है, और डिवाइडेड बाय करना है 20, क्योंकि मैंने 20 चूज़ किया है कि मैं 2 डिजिट्स के दरमियान 20 का गैप लूँगी। ठीक है, आप यहाँ पे इसमें से जब माइनस करेंगे 76 आ जाएगा। 76 को आप 20 पे डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 3.7। 3.7 को राउंड ऑफ करते हैं तो ये इक्वल टू आ जाता है 4 के। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद 7 है, और 7 जब एक 5 या 5 से बड़ी रकम होती है तो हम पीछे यहाँ पे एक नंबर को इंक्रीज कर देते हैं, तो ये 4 बन जाएगा। 3.7 को राउंड ऑफ कर लिया हमने 4 के। अब इससे क्या पता चल रहा है आपको कि ये 4 जो बनाया है, क्यों बनाया है? इससे ये पता चल रहा है कि अब आपने जो क्लास इंटरवल बनाने हैं ना, वो आपके 4 आने चाहिए, 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखें मैंने 4 क्लास इंटरवल बना लिए हैं। यहाँ पे आपने एक कॉलम बनाना है, क्लास इंटरवल लिखना है। यहाँ पे कॉलम बना के इसके ऊपर लिखनी है, हेडिंग देनी है टेली मार्क्स। फिर यहाँ पे आपने लिखना है फ्रीक्वेंसी। अब मैंने आपको बताया था कि मैंने 20 का गैप लिया है, तो मैं यानी 68 स्मॉलेस्ट वैल्यू है, तो इसमें 20 ऐड करें तो हम कितने तक जाएंगे, 88 तक।
फिर ये 88 जो आया है इसको यहाँ पे लिखेंगे और 88 में 20 को ऐड करें तो क्या आता है 108 लिख दिया। फिर 108 को यहाँ पे लिखेंगे, 108 में 20 को फिर से ऐड करें तो 128, ठीक है। फिर 128 को यहाँ लिखेंगे, 128 में अगेन आप 20 ऐड करेंगे तो 148। यानी अब आपने क्लास इंटरवल कितने बनाए हैं 4, जो कि हमने निकाला था यहाँ पे कि हम 4 बनाएंगे। ये 4 बन चुके हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, टैली मार्क्स लगाने हैं। टैली मार्क्स कैसे लगाने हैं, आपने देखना है कि 68 से लेकर 88 से छोटा मतलब 87 तक, लेस देन का मतलब है 88 से छोटा क्या है 87, यानी 68 से लेके 87 तक के नंबर्स देखने हैं, ठीक है। उन नंबर्स को करना है काउंट और फिर उनका लगाना है टैली मार्क्स, ठीक है। अब 68 से हम 87 तक नंबर देखते हैं। क्वेश्चन में ऊपर की तरफ चलते हैं हम। 68 से हमने 87 तक देखने हैं, यहाँ पे चलते हैं। एक तो 68 आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, 87 तक देखने हैं तो 84 भी उसमें आ रहा है, 82 भी आ जाएगा, 74 भी आ जाएगा और 81 भी आ जाएगा, 84 भी आ जाएगा और देखें आप 75 भी आ जाएगा, 78 आ जाएगा। नेक्स्ट आप देखें 85 आ जाएगा, 78 आ जाएगा। अब हम इनको कर लेते हैं काउंट, कितने बने हैं ये देखें। 68 से हमने काउंट करना शुरू किया 87 तक, तो ये 86 ये भी आ रहा है, ठीक है। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितने आ चुके हैं ये डिजिट्स, कितने नंबर बन रहे हैं 11। अब 11 को हमने टैली मार्क्स के ज़रिए रिप्रेजेंट करना है। टैली मार्क्स का तरीकाकार बच्चों आप देख लें, आपने ऐसे करके ना पहले 4 लाइंस लगानी होती हैं, ये 4 लाइंस, ठीक है। फिर 5 जो लाइन है वो आपने ऐसे लगानी होती है, ठीक है। ये 5 बन चुका है। अब मैंने क्या लिखना है, 11 लिखना है, तो 5 मैंने ये लिख लिया है, फिर से 5 ये लिख लिया है और फिर 1 लिख लिया है। ये क्या बन चुका है 11। अब फ्रीक्वेंसी फॉर्म में इसको 11 को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है 88 से 108, हमने जैसे 68 से 87 तक देखा था, अब यहाँ पे हम 88 से 107 तक देखेंगे। 108 ये लेस देन है ना, यानी 108 तक के बजाय 107 तक देखेंगे। 88 से आपने स्टार्ट करना है, 107 तक आपने देखना है कितने नंबर्स उस रेंज में आते हैं। तो वो जो रेंज में हमारे नंबर आ रहे हैं वो 7 हैं। तो टैली मार्क में हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 लिखने के बाद ये 5 लाइन इधर लगा लेंगे, फिर ये 6 और ये 7 और 7 को हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। फिर इसी तरह 108 से आपने 127 तक देखना है, ठीक है। उसमें मैंने देखा है तो मुझे उसमें 8 नंबर्स मिले हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4 लिख के 5 लाइन ऐसे और 6 7 8 और 8 को फ्रीक्वेंसी फॉर्म में ऐसे लिख दिया है, ठीक है। अब इसी तरह आपने 128 और 147 के दरमियान जो नंबर आ रहे हैं उनको काउंट करना है, तो वो बनते हैं 4 1 2 3 4। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फॉर्म में इसको 4 को ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब आप इनको काउंट करें, 11 को 7 में ऐड करें, कितना आ जाएगा 18 में 8 को ऐड करें 26 में 4 को ऐड करें तो कितना आ जाता है 30। तो यही हमारे 30 एप्पल थे ना, ठीक है। उनका हमने ये फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना था, तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। एक्सरसाइज 16B का क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स। वो कह रहे हैं आपने मीन फाइंड करना है पहले 15 जो नेचुरल नंबर्स हैं, कुदरती नंबर हैं उनका, ठीक है। फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3, यानी काउंटिंग आपने पढ़नी है कहाँ तक 15 तक, उनका आपने क्या करना है मीन फाइंड करना है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों हमने फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर का मीन फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। हमने मीन फाइंड करना है, तो यहाँ पे मीन लिख के क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। मीन का फार्मूला क्या होता है आपको बच्चों पता है, समीशन x बाय n। इसका मतलब है तमाम वैल्यूज़ को करना है प्लस और टोटल जितने नंबर हैं इनको इस पे करना है इसको डिवाइड। अब हम क्या करेंगे,
ये तमाम वैल्यूज़ को प्लस की फॉर्म में लिख लेंगे। 1 + 2 + 3 + 4, ये सारी वैल्यूज़ प्लस की फॉर्म में आप यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इन तमाम वैल्यूज़ को कर लेंगे प्लस 14 एंड 15। ठीक है, 15 तक ये वैल्यूज़ लिख ली हैं और टोटल ये वैल्यूज़ बन रही हैं 15 पे इसको कर लेंगे डिवाइड। इन सब को जब हम करेंगे प्लस, तो प्लस करने के बाद ये बनेगा 120 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, 120 को अंदर रखेंगे, 15 के टेबल पे इसको करेंगे डिवाइड, तो यहाँ से 8 आ जाएगा मीन। तो मीन हमने फाइंड करना था हमें। ठीक है, तो मीन हमारा क्या आ चुका है 8, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी बच्चों बहुत सिंपल सा है, जो ये दिया गया है, डिटरमिन द मीन ऑफ फर्स्ट 8 इवन नेचुरल नंबर। वो कह रहे हैं कि फर्स्ट 8 इवन नेचुरल नंबर्स का आपने मीन फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप पहले लिख लें मीन। ठीक है, फाइंड करना है तो मीन का जो फार्मूला होता है किसके इक्वल होता है, समीशन x बाय n। ठीक है, तो आप इसको ऐसे मीन को x बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये लिखने के बाद फर्स्ट 8 इवन, ठीक है, नेचुरल नंबर आप लिख लें। फर्स्ट 8 इवन नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। ठीक है, देखें कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अब हमने मीन फाइंड करना है। मीन के लिए क्या करेंगे, इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस करेंगे। 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16। ठीक है, अब इसके नीचे हम लगाएंगे 8, क्योंकि टोटल 8 वैल्यूज़ हैं, 8 लिख देंगे। अब इन तमाम वैल्यूज़ को जब प्लस करेंगे तो प्लस करने के बाद ये बनती है 72 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, 8 1 ज़ार 8, 8 9 ज़ार 72। तो यहाँ से मीन क्या आ चुका है 9, जो कि हमने यही फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। एक्सरसाइज 16 को क्वेश्चन नंबर 7, द एवरेज सैलरी ऑफ 25 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री इज RS 2500 if the salary of the manager of factory is RS 35,000, find the average salary of all 26 employees। वो कह रहे हैं कि एक एवरेज सैलरी है 25 वर्कर्स की, फैक्ट्री में काम करते हैं, उस 2500 है। ठीक है, अगर मैनेजर की सैलरी जो है वो 35,000 है, तो फिर आपने एवरेज सैलरी फाइंड करनी है 26 एम्प्लॉयज़ की, यानी 25 तो वर्कर हो गए हैं। ठीक है, एक आपने मैनेजर को उसको ऐड करना है, तो कितने हो गए टोटल 26 एम्प्लॉयज़ बन जाएंगे। तो आपने इसकी एवरेज सैलरी फाइंड करनी है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के सोल्यूशन में बच्चे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं 25। ठीक है, अब एक वर्कर की जो सैलरी है, सैलरी, ठीक है, वो लिखेंगे सैलरी ऑफ वर्कर, वो कितनी दी गई है 2500। अब 25 वर्कर्स हैं, तो अब हम 25 वर्कर्स की सैलरी निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सैलरी ऑफ 25 वर्कर्स। क्या करेंगे, 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 62,500। ठीक है, ये 25 वर्कर्स की आ गई है अमाउंट सैलरी की। ठीक है, अब हम सैलरी ऑफ मैनेजर लिखते हैं। वो दी गई है 35,000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सैलरी ऑफ 26 एम्प्लॉयज़। क्या करेंगे कि जो हमने 25 वर्कर्स की निकाली और जो सैलरी ऑफ मैनेजर, इन दोनों को प्लस कर देंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे 62,500 + 35,000। ठीक है,
इनको प्लस कर लेंगे। जब प्लस करेंगे तो प्लस करने के बाद ये बनेगा 97,500। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एवरेज सैलरी निकालनी है। एवरेज सैलरी ऑफ 26 एम्प्लॉयज़, ये हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो अब क्या करेंगे, इसके लिए हम जो हमने ये सैलरी निकाली है 26 एम्प्लॉयज़ की, डिवाइडेड बाय कर देंगे 26 पे। ये जो अमाउंट आई है आपकी टोटल 97,500, इसको डिवाइडेड बाय कर देंगे 26 पे, क्योंकि 26 टोटल बन चुके हैं ना वर्कर्स। 25 वर्कर थे और एक मैनेजर था, उनको ऐड कर लिया तो 26 एम्प्लॉयज़ बन चुके हैं। अब इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 3,750। ठीक है, यही बच्चों इसका आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।